जो नबी शमसुद्दुहा है, बद्रुद्दुजा है, जरा मचल के कहो, वो नबी उसकी बात करूंगा जो रहमते दोसरा है, शमसुद्दुहा है, बद्रुद्दुजा है, जिसकी तारीफ़ें करने वाला खुद खुदा है। वो नबी जो कर्राए अर्ज़ पर खड़े होकर अगर उंगलियों का इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़ा हो जाया करता है, जिसकी तारीफ़ें करने वाला खुद खुदा है। उस नबी हाशमी की बारगाह में चलो सारे मिलके एक मर्तबा दरूद पाक निछावर करें। पढ़िए बाबा से बुला। जब मेरे नबी ने 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया है, ज़रा मचल के, कमज़ोर लोगों के लिए इश्क़े रसूल नहीं है, इश्क़े रसूल मजबूत दिलों के लिए होता है जो संभाल कर। जब मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान किया है, फरमाते हैं मैं वही नबी हूँ जिसकी गवाही मूसा पैगंबर दे रहे थे, जिसकी गवाही ईसा पैगंबर दे रहे थे, जिसकी गवाही तौरात ने दी है, जिसकी गवाही इंजील ने दी है, अरे जिसकी गवाही कुरान ने दिया है, अरे जिसके नबी होने की गवाही खुद रहमान ने दिया है। उस नबी ने जब नबूवत का ऐलान किया है, कहा वो लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम्हारे तरफ हादी बनाकर भेजा गया हूँ। तो मक्के के काफिरों ने कहा था लस्ता मुरसला, आप तो रसूल नहीं हैं, आप नबी नहीं हैं। तो मेरे महबूब ने बोलना चाहा ही था, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। मेरे महबूब ने गुलाबी होंठ खोले ही थे कि रब के तरफ से जिब्रील आदम के जिब्रील अमी आकर पहुँचे, कहा महबूब आप ना बोलना, आप जवाब ना देना, आप बोलोगे हदीस बनेगी, रब बोलेगा कुरान बनेगा। ज़रा मचल के हजरात तवज्जो के साथ, कमज़ोर आदमी ना बोले, जो इश्क़े रसूल की ताकत को लेकर मजबूती से बैठा है, ज़रा मचल के कहें सुभान अल्लाह। कहा महबूब आप बोलोगे हदीस बनेगी। शमशाद भाई तवज्जो चाहूँगा, बड़ा ताकतवर फिक्रा है। आप बोलोगे हदीस बनेगी, रब बोलेगा कुरान बनेगा। आप बोलोगे हदीस बनेगी, आने वाला कोई कहेगा रावी कमज़ोर है। हुजूर तवज्जो चाहूँगा, आने वाला कोई कहेगा कि रावी कमज़ोर है, हदीस ज़ईफ़ है, रब बोलेगा कुरान बनेगा। शक करेंगे बेईमान होकर मरेंगे, शक करेंगे बेईमान होकर मरेंगे। महबूब तुम ना बोलना। जिब्रील अमी आकर पहुंचे, सदा दी, रब फरमाता है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। कहे यासीन के सहरे वाले नबी, हिकमत वाले कुरान की कसम है, कोई माने या ना माने, मैं रब होकर ये ऐलान करता हूँ तू रसूलों में से है। ज़रा मचल के कहें सुभान अल्लाह। मैं रब होकर ये ऐलान करता हूँ तू रसूलों में से है। जब मेरे नबी ने ऐलान किया, ऊपर से शहादत आ गई, गवाही आ गई, तो मक्का के काफिर तिलमिला उठे। मक्के के काफिर एक जगह मीटिंग कर रहे हैं, बैठकर फैसला कर रहे हैं। किसी ने कहा कि किसी ताकतवर शख्स को तलवार लेकर भेजो कि उस मोहम्मद अरबी को शहीद कर दे और मोहम्मदी दीन ख़त्म हो जाए। कहा अल्लाह के उस नबी को शहीद कर दे और मोहम्मदी दीन ख़त्म हो जाए। तो उन्हीं काफिरों में से, तवज्जो चाहूँगा, बड़ा मजबूत फिक्रा आपके दामनों तक पहुंचाना चाहता हूं, तो उन्हीं में से हजरत तवज्जो चाहूँगा कि उन्हीं में से एक काफिर खड़ा होता है और कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो, अबू जहल तुम्हारी मत मारी गई है। इससे पहले उमर को भी तो भेजा था, इससे पहले उमर को भी तो भेजा था, क्या हुआ? कहा इससे पहले उमर को भी तो भेजा था, क्या हुआ? कहा वो कमज़ोर दिल निकला, हम ऐसे किसी शख्स को भेजेंगे जिसका दिल पत्थर के तरह मजबूत होगा। अब जो जुमला आने वाला है, अली मोहल्ला वालों, ये आपके लिए आबे हयात है।
मैं चाहता हूँ इस पे सारे लोग सुभान अल्लाह कहें और अल्लाह से दुआ करूँगा कि रसूल से इस मोहब्बत में सुभान अल्लाह कहने की बुनियाद पे अल्लाह ताला आपके बदन की हर बीमारी को दूर कर दे। कहा वो कमज़ोर था, कमज़ोर दिल निकला, हम किसी ऐसे शख्स को भेजेंगे जिसका दिल मजबूत होगा, पत्थर के तरह होगा। किसी संग दिल इंसान को, किसी पत्थर दिल इंसान को भेजेंगे। तो किसी ने फिर से उठ कर के कहा कि हमने तो सुना है उस मोहम्मद अरबी पर पत्थर भी दरूद व सलाम पढ़ा करते हैं। कहा कैसे पत्थर दिल भेजेगा? हमने तो सुना है कि उस रसूल पर पत्थर भी कलमा पड़ता है। तवज्जो चाहूँगा, हजरत भी आ गए। कहा उस रसूल पर पत्थर भी कलमा पड़ता है, अब किसे भेजेगा? कहा फिर क्या किया जाए? फैसला हुआ। कहा किसी बादशाह को बुलाया जाए, यमन का बादशाह हमसे करीब में रहता है, यमन के बादशाह के तरफ भेजा जाए। तो 13 आदमियों का वफद, मक्के की तारीख गवाह है, तारीख के एक एक हर्फ गवाह है, हर्फ के एक एक नुक्ते गवाह है कि 13 तारीख को 13 आदमी भेजा गया मुल्क यमन के जानिब। यमन के बादशाह के पास वो पहुँचे। कहा मक्के में एक गड़बड़ी हो गई है, मक्के का एक फैसला है, आपको फैसल बन कर के, आपको हादी बन कर के जाना है, आपको फैसला करना है। 14वीं की तारीख थी, ज़ोहर का वक्त था। 30,000 लश्कर के साथ में वो यमन का बादशाह आकर के पहुंचता है। मक्के वालों ने काफ़ी धूमधाम से उनकी आमद की खुशियां मनाई। मक्के में शोरगुल हुआ, लोगों ने उनकी आमद पर फूल बरसाए। मक्के में खुशहाली आ गई, बादशाह आ गया। तमाम लोग इकट्ठा होकर के कहने लगे, तमाम सरदाराने कुरैश आगे बढ़े, काफिरों के सरदार आगे बढ़ते हैं, कहने लगे हमारे सामने में पला बड़ा है, हमारे सामने में जवान हुआ है, हमारे सामने में बड़ा हुआ है, आज हमारे बुतों को लान तान करता है, कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, उसी एक अल्लाह की इबादत करो, किसी लातो मनातो उज़्ज़ा को मानने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बुतों पर लानत करता है, हमारे बुतों को पूजने से मना करता है। कहा क्या किया जाए? ठीक है, हमने तुम्हारी बात तो सुन ली है। बादशाह कहते हैं हमने तुम्हारी बात तो सुन ली है, अब उसकी भी तो बात सुनूं। वो क्या कहता है उसकी भी तो बात सुनूं। अबू जहल आगे बढ़ा, कहने लगा आप तो बादशाह हैं, जाने की ज़रूरत नहीं है, उस मोहम्मद को हम अपनी पास बुलाते हैं। बादशाह ने क्या ही ज़बरदस्त फिक्रा दिया था, कहा हमको उसकी ज़रूरत है, उसको हमारी ज़रूरत नहीं है। बादशाह उठकर खड़ा होता है, 30,000 का 3,000 का लश्कर भी उठ कर के खड़ा हो जाता है। तमाम लोग जाकर के नबी के बारगाह में पहुंचते हैं। अब जो जुमला आने जा रहा है, सरफराज भाई तवज्जो चाहूँगा। सारे सरदाराने कुरैश और बादशाह उठे और दरे ख़त्म नबूवत पर जाकर के पहुँचे, दरे ख़त्म नबूवत पर जाकर के पहुँचे। आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खटखटाया गया, अंदर से हुजूर पूछते हैं मन दक्कल बाब, दरवाज़े पर कौन है? इधर से आवाज़ आती है कि रहनु उमराउल कुरैश व माना मलिकुल यमन, हम कुरैश के सरदार हैं और हमारे साथ यमन का बादशाह है। कहा किस घर से आना है? कहा कोई बातचीत करनी है। बादशाह ने दरवाज़ा खटखटाया था, ख़त्म नबूवत का दरवाज़ा खुला, आखिरी नबी की जबीन रिसालत बाहर आई है, मोहसिने इंसानियत बाहर आ गए हैं, कायनाते दो आलम के आका बाहर तशरीफ़ ले आए हैं। तमाम गुलामों को सुकून मिल रहा है, हर कोई चेहरे की ज़ियारत कर रहा है। कहा किस घर से आना हुआ? बादशाह आगे बढ़कर पूछता है कि इन लोगों का कहना है कि तुम आखिरी नबी होने का दावा करते हो, तुम खत्मुल मुरसली होने का दावा करते हो। हमने सुना है कि जो नबी होता है, जो नबी होता है मोजज़ा दिखाता है, जो नबी होता है सवालों का जवाब देता है। ए अली मोहल्ला वालों, बड़ा मजबूत फिक्रा जहन में आ रहा है। वो काफिर बादशाह को भी ये मालूम है कि जो नबी होता है,
जो नबी होता है उसे गैब की खबर मालूम रहती है। जो नबी होता है वो मोजज़ा दिखाता है, छुपे हुए सवालों से पर्दा उठा देता है। वो काफिर बादशाह होने के बाद उसको मालूम होता है, ये मुसलमान होने के बाद इनको मालूम नहीं है। बड़ा मजबूत फिक्रा है। ये सारे फिक्रे दामन में लेते जाओ, आप और आपके बच्चे ईमानदार रहेंगे इंशाअल्लाह। बादशाह ने सवाल किया है कि आप आखिरी नबी होने का दावा करते हैं। हमने सुना है कि जो नबी होता है वो सवालों के जवाब देता है। आप नबी हैं, आपसे मेरा 2 सवाल है। कहा पूछो, क्या पूछना है। बादशाह ने सवाल किया था कि मेरा ये सवाल है कि अगर तुम नबी हो तो 14वीं की रात है, चांद तुलू होने वाला है, जाओ और उस चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ। मेरे नबी ने कहा जबले अबू कुवैस पर चलो। सारे मक्के के सरदार, सारे सिपाही, बादशाह, हुजूर के जानिसार और हुजूर सारे मिलकर के जबले अबू कुवैस पर पहुँचे हैं। हुजूर ने इशारा किया है, रात तुलू हुई है, चांद उफक पर आया है, चांद चमक रहा है। गुलामान मुस्तफ़ा देख रहे थे कि चांद से ज़्यादा खूबसूरत तो हमारे नबी नजर आ रहे हैं। गुलामान मुस्तफ़ा को मालूम था वो चांद भी आज मेरे महबूब की तलियों को चाट रहा होगा। वो चांद भी आज मेरे महबूब के चेहरे की रंगत को देख करके शर्म से मुंह छुपा रहा होगा। मोहब्बतों में डूबे रसूल के गुलाम तो मचल रहे थे। बादशाह ने सवाल किया था कि चांद तुलू हो गया है, चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ। तो मेरे नबी ने जुबान से कोई कलमा नहीं निकाला, उंगली का इशारा किया था। चांद 2 टुकड़ा हुआ, चांद 2 टुकड़ा हुआ। तमाम मक्के के काफिर देखकर हैरान रह गए। नबी ने उंगल का इशारा किया है, चांद 2 टुकड़ा हुआ है। बादशाह ने देखा है, थर थरा कर कांप उठा। मौजिज़े को देख करके जो हालत हुई होगी बादशाह के दिल की, उस हालत को मैं कैसे जुबान से अदा करूं। बस यही बात कहना चाहूँगा कि थर थरा कर यमनी बादशाह कांपते हुए मेरे नबी के कदमों पर गिर गया। हुजूर ने फरमाया तेरा अभी भी एक सवाल बाकी है। तवज्जो चाहूँगा, अभी भी एक सवाल बाकी है। हजरात इस जुमले को ज़ाया मत होने दीजिएगा। यमनी बादशाह ईमान ला चुका है, फिर भी हुजूर फरमाते तेरा एक सवाल अभी भी रह गया है, पूछ उस सवाल को। तो यमनी बादशाह के जुमले सुनो, ईमान के चिराग को रोशन कर लो। यमनी बादशाह ने कहा था आका, इज्जतदार लोगों को एक ही सवाल काफ़ी होता है, इज्जतदारों को, समझदारों को एक ही इशारा काफ़ी होता है। हुजूर ने कहा फिर भी तेरे दिल में जो सवाल था, अगर तू इजाज़त दे तो मैं खुद उस सवाल को बता दूँ। तवज्जो है हज़रात। कहा अगर तू इजाज़त दे तो मैं उस सवाल को बता दूं। कहा आका ईमान तो ला चुका हूं, लेकिन ईमान में और भी ताजगी आ जाएगी, ज़रा फरमा दें तो ईमान और भी मजबूत हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यमनी बादशाह तेरे दिल का दूसरा सवाल ये था कि तेरी बेटी आँखों से अंधी है, तेरी बेटी को फालज की बीमारी है, तू यमन भी ले गया, तू शाम भी ले गया, तू यूनान भी ले गया, दवाइयों पर दवाई कराता रहा है, हकीमों पर हकीम बदलता रहा है, लेकिन उसे शिफा नहीं नसीब हुई। तेरे दिल का ये सवाल था कि अगर मैं नबी हूँ तो उस शिफा देने वाले रब से शिफा ला कर के तेरी बेटी को दे दूँ। कहा हुजूर ये आपको किसने बताया? कहा उसी ने बताया जिसने मुझे नबी बनाया है। जरा मचल के कहें सुभान अल्लाह। ज़ौक़ पैदा हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझे नबी बनाया वो सारी बातें उसने मुझे बता दी है। मेरी हथेलियों पर यह दुनिया रख दिया, मैं चाहूँ तो एक नज़र में दुनिया के इस पार से उस पार देख सकता हूँ। सवाल मुकम्मल हुआ था, महबूब दो आलम मुस्कुरा उठे। ए अली मोहल्ला के लोगों, दिल पे हाथ रख कर के कहना, जब मेरे नबी मुस्कुराते तो कायनाते आलम में बहार आ जाया करता है। जब मेरे नबी मुस्कुराते तो फूल अपनी खुशबू को बिखेर देता है।
जब मेरे आका मुस्कुरा देते तो बुलबुल चहक उठता है, समुंदर अपनी मौजों को रोक लेता है, गर्म हवाएं अपनी सांसों को ठंडक में तब्दील कर लेती है। जब मेरे नबी मुस्कुरा देते हैं तो कायनात आलम में बहार आ जाता है। मेरे प्यारे पैगंबर सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन इमामों के इमाम रसूलों के इमाम फरमाते हैं कि मैंने तेरी बेटी के लिए शिफा लाना है। हुजूर ने दोनों हाथ को उठाकर जबले अबू कुवैस पर मक्के की पहाड़ी पर दुआ की दरखास्त की थी। हुजूर ने हाथ उठाया था, हाथ अभी नीचे भी नहीं आया था। हुजूर फरमाते हैं यमन का बादशाह तेरी बेटी को वहाँ पर शिफा मिल चुका है। कहा मैं मक्के में रह कर के यमन में तेरी बेटी को शिफा पहुँचा चुका हूँ। बस यही बात तो कहनी थी। जब मेरा रसूल, जब आपका नबी, जब मुसलमानों के पैगंबर मक्के की सरजमीन पर जबले अबू कुवैस पर हाथ उठाकर दुआ मांग ले तो मुल्क यमन में रहने वाले को शिफा मिल जाता है। जब अली मोहल्ला जामा मस्जिद में बैठने वाले रसूल के दीवाने यहाँ बैठकर या रसूल अल्लाह कहते होंगे तो मेरे आका गुंबदे खजरा में आराम करते हुए उनके दरूद व सलाम को सुन लिया करते हैं। यही तो बात बतानी थी कि नबी ने हाथ उठाया है, नबी ने हाथ उठाया है, इधर दुआ कबूल हो गई है, उधर शिफा मिल गई है। आज भी मेरे नबी हर एक ग़ुलामों के लिए नज़रे करम फरमा रहे हैं, बस उन तक दरूद व सलाम भेजने की दूरी है। तो हज़रात, हमारा और आपका यही हक बनता है कि जब तक बाहयात रहें उस प्यारे पैगंबर, उस मदीना वाले आका पे दरूद व सलाम पेश करते हुए गुज़र जाएं। आज ये अली मोहल्ला की जामा मस्जिद से मैं ऐलान करता हूँ कि ये अहले सुन्नतुल जमात का मरकज़ है। यहाँ की आवाज़ अहले सुन्नतुल जमात की आवाज़ है। यहाँ से सिर्फ या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद होती है। यहाँ पर बात होती है तो नबी के अज़मत की बात होती है। यहाँ पर बात होती है तो रसूल की रिफ़ात की बात होती है। यहाँ पर बात होती है तो प्यारे मुस्तफ़ा की शान और उनकी अज़मत की बात हुआ करती है। ये फ़िक्रा जो हमारे सीने में जन्म लिया है ये किसी और ने नहीं बल्कि बरेली के इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने ये फ़िक्रा हमको दे दिया है। और इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन तक अगर एक भी बरेली शरीफ का मानने वाला ज़िंदा रहा तो हुजूर की अज़मत पर तिनके के बराबर भी आँच नहीं आ सकती है। तिनके के बराबर भी कोई उंगल नहीं उठाया जा सकता। जो मेरे नबी की शरीयत पर उंगली उठाएगा उसकी उंगली को तोड़ दिया जाएगा। जो मेरी नबी की शरीयत पर आँख उठाएगा उसके आँख को फोड़ दिया जाएगा। जो मेरे नबी की शरीयत के तरफ ज़ुबान दराजी की करेगा ये उमर के ग़ुलाम उसकी ज़ुबान को काट दिया करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को हुजूर की अज़मत पर, हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की रिफ़ात में, हुजूर के इश्क में जीने और मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।